नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है क्रिया। और आज हम क्रिया को इस तरह से करेंगे कि आज के बाद में आपको क्रिया के बारे में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिया, इसमें प्रश्न ये है कि क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य है उसमें आपको ये पता चले कि इस वाक्य में ये कार्य हो रहा है तो वही क्रिया है। जैसे उठना है, बैठना है, नाचना है, गाना है, सोना है, ये सारी क्रियाएं हैं। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। धातुओं के साथ प्रत्यय लगा करके क्रियाएं बनती हैं। जैसे पढ़ है, पढ़ जमा आ, पढ़ा, पढ़ जमा ओ, पढ़ो। ये इस तरह से इसकी जो क्रिया है उसका जो मुख्य रूप है वो धातु है और धातु के साथ प्रत्यय लगा करके क्रियाएं बनती हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। यह लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित होता रहता है। यानी क्रिया एक विकारी शब्द है और विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए, लड़का खेल रहा है। यहां दूसरे वाक्य में लड़की खेल रही है तो यहां पर लिंग बदल गया है। यहां लड़का खेल रहा है और यहां पर लड़की खेल रही है तो यहां पर क्रिया बदल जाती है लिंग के कारण। और अगले वाक्य में लड़कियां खेल रही हैं तो यहां पर वचन के कारण क्रिया बदल जाती है। अब आती है क्रिया के भेद की बात। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। पहले हम कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद करेंगे। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, उसमें क्रिया का जो फल है वह कर्ता पर पड़ता है। यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं और उसमें जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे नेहा गाती है, वह जाता है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है इसका सकर्मक क्रियाएं, जिस क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का जो फल है वह कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे इसमें फर्क देखिए, वह खाना खाता है, नेहा गीत गाती। यहां था नेहा गाती है, इसमें कर्म नहीं था, लेकिन इसमें नेहा गीत गाती। यानी सकर्मक और अकर्मक का एक और दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूं, जिसमें कौन, क्या, किसको, उसका अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है और उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे ये वाक्य है, नेहा गाती है, यानी क्या गाती है इसका आपको उत्तर नहीं मिला, वह जाता है, वह कहां जाता है इसका भी आपको उत्तर नहीं मिला है इसमें। तो जैसे सकर्मक क्रिया में नेहा वह खाता है, क्या खाता है, खाना, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। नेहा गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया में एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जैसे बंदर केला खाता है, इसमें एक कर्म है केला, यानी जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया होती है और जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे बंदर केला खाता है, यहां पर एक ही कर्म है तो ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य जैसे किसान खेतों में पानी देता है, ये द्विकर्मक क्रिया है। जैसे इसमें दो कर्म है, खेतों और पानी। राम मोहन को पुस्तक देता है, यानी इसमें भी दो कर्म है, मोहन और पुस्तक। तो जिसमें दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद में जो द्विकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद हैं, मुख्य क्रम और गौण क्रम। मुख्य क्रम कौन सा होता है? यह मुख्य क्रम क्रिया के समीप होता है और बिना कारक के साथ होता है। जैसे ये पानी है, ये मुख्य कर्म है और क्रिया देता है इसके साथ में है।
दूसरा है गौण कर्म। गौण कर्म क्या होता है? यह क्रिया से दूर होता है और कर्ता के साथ कारक चिन्ह के सहारे जुड़ा हुआ होता है। जैसे किसान खेतों में, तो ये जो खेतों है और राम मोहन को, तो ये मोहन है, ये गौण कर्म है। यानी सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक द्विकर्मक, और द्विकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। अब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।